अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं आपके पास एब्सोल्यूट लिंक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट आपके पास किस तरह काम करते हैं। तो आपके पास जैसे आप आए यहाँ पर, अब देखें मल्टीपल पेजेस हैं, शूज शूज डॉट मैन HTML। और यहाँ पे ना हम लिंक करवाने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, तो मैं स्मॉल कैपिटल्स में लिखूँ, कैप्स लॉक ऑफ करें, लिंक लिंक डॉट HTML, और यहाँ पर मैं देता हूँ डॉट स्लैश। ठीक है, आपके पास अब हमारे पास देखें है क्या। बेसिकली यहाँ पर भी मैं आता हूँ और यहाँ पर भी क्या, या तो मुझे क्या, मेरी एक CSS बनी हुई है, पीछे कॉल हुई हुई है, इसको क्लोज करें यहाँ पे, लोकलिस्ट डी, वेब टू, हमारे पास कहाँ पर वेब टू 3, और नेव बार के अंदर हम आ रहे हैं, नेव बार के अंदर हम आए। ठीक है, नेव बार के अंदर आप मौजूद हो, अपनी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हो। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर देखें, आपके पास एक नोड एक्सपेंड हुई। नोड का क्या मतलब, कि आपके पास एक सर्कल के अंदर आए, अपने ही राउंड अबाउट के अंदर। उस फाइल का क्या नाम है यहाँ पर आपके पास, नेव बार। ठीक है, नेव बार के अंदर आ रहे हो, नेव बार के चाइल्ड कौन कौन से हैं। अब इंडेक्स डॉट HTML है, अबाउट ऐसा है। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये चाइल्ड्स हैं यहाँ पर किसके, नेव बार के। ठीक है, नेव बार के। अब यहाँ पर आप आ रहे हो, नेव बार का एक चाइल्ड है जिसका नाम है प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहे हो, तो प्रोडक्ट से क्या, अब ये सारे क्या हैं, आपस में बहन भाई हैं। ये सारे आपस में क्या है, सिबलिंग्स हैं। ठीक है, इनका आपस में एक रिश्ता है। अब यहाँ पर एक भाई आया, उसका नाम है प्रोडक्ट्स, और उसकी यहाँ पर हो गई एंगेजमेंट, बल्कि वो मैरिज हो गया। ठीक है, मैरिड हो गया, और उसके भी यहाँ पर क्या, आगे आगे चाइल्ड्स आ गए। कौन कौन से चाइल्ड्स आएंगे, जैसे हम प्रोडक्ट्स को खोलेंगे, तो प्रोडक्ट्स के अंदर भी हमारे पास एक प्रोडक्ट का नाम है, जैसे शूज का था, और एक का है यहाँ पर बैग के नाम से प्रोडक्ट है। ठीक है, ये दो सिबलिंग्स हो गए आपस में। ठीक है, अब शूज के अंदर भी दो पेजेस आ रहे हैं, एक है शूज मैन के नाम से, और एक है शूज वीमेन के नाम से। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह का यहाँ पर रिलेशन बनते हैं। अब क्या है, मैं यहाँ पर कहता हूँ, और आपकी यहाँ यहीं पर ही देखें, CSS की भी फाइल पड़ी है, CSS की भी फाइल पड़ी है, इसी इसी डायरेक्टरी के अंदर, इस अपने मेन पेरेंट के अंदर, कहाँ पर, नैफ बार के इस फोल्डर में, ये देख रहे हैं आप, ये इस नैफ बार के फोल्डर में, यहाँ पर इसकी डायरेक्टरी के अंदर, ये देखिए, ये तीनों आपस में क्या है, ये आपस में सिबलिंग्स हैं। और ये क्या होते जा रहे हैं, ये दूर के बहन भाई बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये जो शूज डॉट मैन है, इसको कनेक्ट करवाना है, इस CSS से भी कनेक्ट करवा सकता हूँ मैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अपने भाई, अपने दूर के कजन के पास जाओ। अब इन ये आपस में क्या हो गए, ये सारे के सारे यहाँ पर कजन में हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ रही है या नहीं आई। ठीक है, ये देखें, ये क्या है, ये आपस में ये दो बहन भाई हैं, ये दो आपस में बहन भाई हैं, और ये एक अलग से, हम कहते हैं ना भाई, मेरा चाचा साहब भाई। ठीक है जी, ये यहाँ पर आपको इससे कनेक्ट करवाने हैं। तो अब ये काम कैसे होते हैं, इसको हम करते हैं क्लियर, क्लियर ऑल ड्राइंग, इसको हम करते हैं क्लोज अपने पास। या तो मेरे पास मेथड है दो तरीके का। अब आप देखो, मैं यहाँ पर आता हूँ, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर गया। ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ शूज के अंदर जाओ, शूज में शूज मैन पड़ा है। अब देखें, हम अपनी वेबसाइट को ये तो नहीं बता सकते ना, लेकिन बैक का बटन, आप यहाँ पर बैक का बटन तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बैक जाके इस पेज को, स्टाइल शीट को कनेक्ट करवाना है। या तो मैं ये काम कर लूँ, ये यहीं पर शूज के अंदर आऊं, या तो शूज मैन के अंदर यहाँ पर आके CSS बना लूं, ये काम भी कर सकता हूँ। लेकिन जब मेरी एक CSS बनी हुई है, मैं क्यों मेहनत करूं, काम तो वही होना है ना। तो कॉपी पेस्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन फाइल क्या है, आपके पास जितनी हम फाइल्स बनाएंगे उतनी मेमोरी भी आपकी ऑक्यूपाई होगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, अपने पास HRFS में आए, यहाँ पर आपने दो डॉट देने हैं। मैं कहता हूँ कि अपनी डायरेक्टरी में पीछे जाओ, यहाँ पर आप दोगे ये स्लैश, स्लैश में आ गया, या फोल्डर पूछ रहा है कि फोल्डर का नाम कौन सा देना है, बैग में जाना है या शूज में जाना है। मैंने कहा ऐसा करो, शूज के अंदर जाओ, शूज के अंदर जाओ, वहां पर दो डॉट आपके पास डालो, फिर आपके पास यहाँ पे शूज के अंदर जाओ। आप कहाँ पर हो अभी, एक मिनट, हम अभी हैं शूज के अंदर, शूज से मुझे जाना है अपने पास प्रोडक्ट के अंदर। अपने पास शूज, यहाँ पे अपने स्लैश शूज, आपके पास
showsman.html इसमें डॉट्स का थोड़ा सा मामला है हमारे पास। यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई किसके अंदर, शूज के अंदर आओ यार, एक सेकंड, मेरे पास फोल्डर डायरेक्टरी क्या सिस्टम है। ऐसा करते हैं कि थोड़ा काफी अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम एक ही अभी डायरेक्टरी करते हैं, नया प्रोडक्ट्स। ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं और अपने पास प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट्स को भी डिलीट। शूज है, शूज मैन के नाम से यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, एक ही अभी सिबलिंग पे करते हैं काम, ये हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा शूज कंट्रोल एक्स करते हैं यहाँ से और यहाँ पे करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं, प्रोडक्ट्स के एक ही हम काम को करते हैं और मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो करना है वो एक काम को करें, डॉट स्लैश आपके पास ओके, हमने काम कहाँ किया हुआ है, showsman.html वाली फाइल में, प्रोडक्ट्स के अंदर shoes.html, ठीक है, ये हमारे पास फाइल है। ओके, CSS को हम यहाँ पर लिंक लिंक हम अगर करवाएं, डॉट में फ्लैश स्लैश अपने पास डालता हूँ, मैं कहता हूँ भाई प्रोडक्ट्स के अंदर जा, प्रोडक्ट्स से आपको मिल जाएगा यहाँ पर स्टाइल शीट डॉट CSS, ठीक है। ये हमारे पास पीछे गए यहाँ पर। अब आपके पास यहाँ पर मैं आता हूँ, अपने पास यहाँ पर कहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कहते हैं अपने पास H1 और यहाँ पर कहता हूँ वेलकम टू दी, ठीक है, वेलकम टू दी मैन शो स्टोर आपके पास। और यहाँ पर हम आते हैं अगेन अपने पास index.html पे आता हूँ और ऐसा करता हूँ, यही नैव बार हम अब कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर शूज मैन में आते हैं और यहाँ पर हम आके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और अपने पास, और हमारे पास chooseman.html वाली जो फाइल है, इसको यहाँ पर हम आते हैं और अपने पास यहाँ पर चलाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, आपके पास मैन शूज आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं और एक मिनट पिक्चर्स भी लगा देते हैं, कुछ पता चल जाए हमें, इमेजेस, और यहाँ पर मैं आते हैं और यहाँ पर हम उसको कहते हैं ये इमेज लगा लो अपने पास, कॉपी द इमेज एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं और अपने पास इसको यहाँ पर कहते हैं इमेज, इमेज, और इमेज के अंदर सोर्स के अंदर हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अगेन इसको यहाँ पे हम करते हैं अपने पास रिफ्रेश, ओके, बहुत ही हमारे पास छोटी सी इमेज आ गई है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर एक मसला है, अब हमारे पास मसला ये है कि अब कोई शख्स अगर देखें, अब हम जैसे अपने पास होम का पेज खोलते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के यहाँ पर फाइल खोली, अब यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास प्रोडक्ट्स में जाने को जगह ही नहीं है कि प्रोडक्ट्स में वो कैसे जाए। तो यहाँ पर हम आते हैं और अपने पास अगेन index.html की फाइल पे आते हैं और यहाँ पर अब हमें एक और यहाँ पे अब काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देते हैं अपने पास कॉन्टेक्ट की जगह अपने पास प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ और प्रोडक्ट को कॉल कराते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं, अब अपने पास इसकी यहाँ पर लिंकिंग कैसे करवानी है। अब यहाँ पर हम इसको पहले चेक करते हैं किसमें हम काम कर रहे हैं, वेलकम टू दी होम पेज, होम पेज पे आ गए। तो देखें प्रोडक्ट्स का पेज यहाँ पर इसके पास जगह कम थी, ये नीचे आ गया। तो ये अगर काम अपने फ्लोट में क्या, सॉरी फ्लेक्स में क्या हुआ होता, कभी भी ऐसे नहीं होता, या वरना ऑटोमेटिकली अपनी जगह एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइल शीट डॉट सी एस एस पे आते हैं और यहाँ पे हम आते हैं यूएल के जो मार्जिन लेफ्ट है इसको हम कम करते हैं, मैंने कहा भाई 300 px कर लो, ठीक है। मार्जिन ज्यादा हो रही थी तो उसने देखे यहाँ पर काम को कर दिया था खराब। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स का पेज आ गया है, लेकिन जैसे हम अब प्रोडक्ट्स पे कोई जा रहा है शख्स, तो वो देख
देखें कहाँ पर चला गया, वो जा रहा है किस पे, कॉन्टेक्ट अस के पेज पर जा रहा है। तो यहाँ पे आएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो अब भाई आपको किस पे जाना है, कोई शख्स प्रोडक्ट पे जब क्लिक करे वो किस पे जाए, वो जाए अपने पास यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको हम कहते हैं कि भाई अब आप अपने ना भाई को कॉल करो। ये अभी क्या है यहाँ पर, ये सारे के सारे इंडेक्स, गैलरी, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, ये सारे एक ही पेज के अंदर थे और ये सारे आपस में सिबलिंग्स थे। अब इनका नया बहन भाई आया, इसका फोल्डर का नाम है आपके पास, क्या नाम है, देखें ये नैव बार के अंदर आप काम कर रहे थे, नैव बार, ठीक है। और ये क्या, ये भी सिबलिंग, ये भी सिबलिंग है, ये भी सारे के सारे सिबलिंग हैं। ये एक नया भाई आया, इसकी यहाँ पर एक और चाइल्ड आ गया, ठीक है, शूजमैन डॉट एच टी एम एल। तो इंडेक्स पे हम आते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने भाई सिबलिंग को कॉल करो। पहला सिबलिंग का नाम है आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट पे आप गए तो प्रोडक्ट्स के अंदर आपका एक चाइल्ड है जिसका नाम है शूजमैन डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर कॉल करवाया। अगेन रिफ्रेश करते हैं। अब आप होम के पेज पर हो, होम के पेज से आप जा रहे हो किस पर, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का पेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई प्रोडक्ट्स के पेज पर आ गया है, वो आगे आ गया, अब क्या उसने भाई वापस भी जाना है। कौन, अब वो प्रोडक्ट से होम के पेज पे जा सके, देखें अब यहाँ पर आपके पास आ गया पेज, ये पेज पे एरर आता है जब इस तरह की कोई डायरेक्टरी रीडायरेक्ट होती है। तो एक एरर नहीं आता पेज 404 नॉट फाउंड, तो ये होता है कि आपके कहीं लिंक ब्रेक हो जाए इस तरह का, तो पेज 404 नॉट फाउंड। ओके 404 जो है ना वो एक वेबसाइट एरर होते हैं, इस तरह के बहुत सारे आपके पास एरर होते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं वेब एरर्स। आपने देखा होगा ब्लू स्क्रीन ऑफ एरर का बताएं, BSOD, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, कभी किसने फेस किया है? नहीं, जिसको हम कहते हैं कर्नल एरर, एक ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती है, इसको हम कहते हैं BSOD, ठीक है। ब्लू स्क्रीन ऑफ एरर कुछ भी हो, ये परेशान वाली बात नहीं है। ये अक्सर कंप्यूटर्स में आते हैं आपके ड्राइवर्स के इशू की वजह से, या कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो आपको इस तरह का एक एरर आता है, आपके पास आया, कभी फेस किया होगा। इसको हम कहते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। अब यहाँ पर आपके पास कोई एरर आ रहा है, फटाफट आप पिक्चर लो और यहाँ पे ये देखें, ये इसने यहाँ पर स्टॉप कोड का यहाँ पर एरर दिया हुआ होता है, स्टॉप कोड फॉल्टी पेज इन पेज एरिया, ठीक है। इनके यहाँ पर आपको यहाँ पर आके ना इसका आपको कोड भी मिलता है। इस ये यहाँ पर आओगे आप अपनी वेबसाइट के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ कोड्स के नेम को इंडिकेट किया हुआ है, अगर ये एरर आए आपके पास यहाँ पर सर्च करो और पता चल जाएगा कि ये किस वजह से आ रहा है, ठीक है। कि हार्डवेयर का इशू है, रैम का इशू है। रैम के इशू की भी प्रॉब्लम आती है कि रैम जब फॉल्ट, जब रैम में कोई प्रॉब्लम आती है, 5 मिनट आप चला रहे हो तो कंप्यूटर में ये BSOD एरर आ जाता है। हार्ड डिस्क आपकी खराब हो रही है तो ये उस वक्त आपके पास एरर आते हैं। अब इसी तरह वेब पेज के भी आपके पास भी एरर नंबर होते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर भी आपके पास 410 गॉन, 302, ये देखें, ये आपके पास एस्टेब्लिश स्टेटस कोड 404 नॉट फाउंड। 200 से लिस्ट आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके खुद आगे सेल्फ स्टडी पे है। ओके तो हम यहाँ पे आते हैं अपने पास, और अच्छा जी, अब आप कहाँ पर आ गए। हमने उस दिन सिनेरियो देखे थे कि भाई जो शख्स जिस दरवाजे से आया है वो वहां से वापस भी अब जा सके। अब आप कहाँ पर आ गए, प्रोडक्ट्स में तो आ गए हो, लेकिन प्रोडक्ट से उसको कहाँ पर अब होम के अंदर भी जाना है, ठीक है। तो या और यहाँ पर भी क्या करें, यहाँ पर भी हम आते हैं और यहाँ पर भी कहते हैं इसको कॉन्टेक्ट की जगह प्रोडक्ट का पेज दे देते हैं। मैं कहा जी प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट को ही कॉल करवा रहे हैं। मैं कहा जी प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी अगर कोई शख्स प्रोडक्ट पे ही क्लिक करे तो उसके पास प्रोडक्ट का ही, ओहो, प्रोडक्ट का ही पेज क्या हो, अगेन वही रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। यहाँ पर भी आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई अपने पास, हम्म, ओहो, प्रोडक्ट क्यों कह रहा हूँ भैया, शूज डॉट एच टी एम एल, मैं भी क्या कर रहा हूँ, शूज मैन डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स जो है देखें वापस नहीं जा पा रहा अपने, कहाँ से, किस एरर की वजह से। यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। होम पे हो आप, होम पे जा सकते हो, गैलरी पे भी जा सकते हो और अबाउट अस पे भी जा सकते हो। होम से आप अबाउट अस पे भी जा रहे हो, लेकिन होम से जब आप आ रहे हो प्रोडक्ट पे जब जा रहे हो तो कोई शख्स भी प्रोडक्ट पे आ रहा है, वो ना अबाउट अस पे जा पा रहा है, ठीक है। ये आपके पास अब एरर आ रहे हैं, इन एरर को आप रिजॉल्व करते हैं। शूजमैन डॉट एच टी एम एल में आए और यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपने देने हैं सिर्फ और सिर्फ जस्ट 2 स्लैशेस, देन
और यहाँ पर हम कह देंगे कि अपने पास इस पे चले जाओ index.html। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास दो डॉट डाले आपने, यहाँ पर वापसी आपके पास गैलरी में आप आ गए। ठीक है, देन डॉट स्लैश आपके पास बैक स्लैश, और यहाँ पर आप ठीक है। अब हम अपने सिनेरियो को चेक कर लेते हैं अपने पास अगेन, कि अगर कोई शख्स आपके पास मेन स्टोर पर है, क्या वो मेन स्टोर से प्रोडक्ट पे जा रहा है? ठीक है जी, प्रोडक्ट का पेज भी रिफ्रेश हो गया। कॉन्टेक्ट अस पे जा रहा है? बिल्कुल कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जा रहा है। अब देखो कॉन्टेक्ट अस के पेज पर से कोई प्रोडक्ट के पेज अब हमें नहीं मिल रहा, तो ये हमें मिल जाएगा आपको अभी होम पेज पर। ठीक है, होम पेज पे मैं जाता हूँ, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के पेज पे जाते हैं कि प्रोडक्ट्स पे कोई आया। ठीक है, क्या वो गैलरी पे जा रहा है? बिल्कुल गैलरी पे भी जा पा रहा है। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा? अब हमें जो है ना, ये सारा का सारा अब दोबारा अगेन सी सेटिंग करनी पड़ेगी। गैलरी, गैलरी पे मैं आता हूँ, गैलरी की जगह यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास अगर कोई शख्स गैलरी के पेज पर मौजूद है, कि वो गैलरी से अगेन वापस चूज वैन डॉट एच टी एम एल पे जा सके। इसके अंदर मौजूद हो या आपके अपने पहले सिबलिंग को कॉल करवाओ, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर आपको वहां पर मिलने वाला है शूज मैन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, बस हमने ये काम सारा किया हुआ है, इस लिंक को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कॉन्टेक्ट, ओहो प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम इसको करते हैं कंट्रोल सी, और अबाउट अस, अबाउट अस के अंदर भी हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इंडेक्स पे भी हमने काम कर लिए, गैलरी पे भी प्रोडक्ट्स आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस पे भी, कॉन्टेक्ट अस का रह गया। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस पे भी हमने ये लिंक अपने पास डाल दिया प्रोडक्ट का, अबाउट अस पे भी आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट। रिफ्रेश करते हैं, होम पे आते हैं, होम से आप देखो, होम से गैलरी पे आते हैं, प्रोडक्ट्स पे हमें यहाँ पर मिल रहा है। अगर कोई शख्स गैलरी से अबाउट अस पे जाना चाहे तो हमें अबाउट अस पे भी प्रोडक्ट मिल रहा है। और क्या यहाँ पर प्रोडक्ट काम कर रहा है? बिल्कुल प्रोडक्ट काम कर गया यहाँ पे। जैसे आपके पास इस तरह की जो आपके पास जो फोल्डर यहाँ पर होते हैं, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर आपके पास बस पेजेस हो, तो अगर आपके पास एक फाइल, यानी आप एक डायरेक्टरी आ गया ना, तो आपके पास दो डॉट स्लैश डाल के करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स इन पाथ आप ये पढ़ लो, पास ऊपर यूजर। ठीक है, प्रेजेंट वाइल गिविंग द पाथ, आप अपने द फोल्डर फाइल डॉट एचटीएमएल द सेम लिंकिंग टू द फोल्डर में जाओ, फिर फाइल डॉट एचटीएमएल यूजर द केस वेयर आपके पास। ओके, द रूट ऑफ करंट ड्राइव इज द करंट, आपके पास जो आपके पास मौजूद जो डायरेक्टरी है, जो करंट डायरेक्टरी है, अगर उसमें जाना है, एक सेकंड, अगर हम अपने, ठीक है, इज द पेरेंट ऑफ द करंट डायरेक्टरी। पेरेंट आपके पास आपके पास डायरेक्टरी क्या होती है, मैंने पहले बताया था, ये आपके पास ना, यहाँ जितने भी हैं नैव बार, ये आपकी जितनी भी है ना, ये हम यहाँ ये जितना भी हम सारा काम कर रहे हैं, ये अपने पास हम काम कर रहे हैं, डायरेक्टरीज कहलाती है। ठीक है, ये डायरेक्टरी कहलाती है, और ये हमारे पास यहाँ पर कहलाता है आपका, यहाँ पर ये कहलाता है पाथ। ठीक है, अगर इस पाथ में से कोई भी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो ये आपके पास देखें वेब पेज नहीं चलेगा, क्योंकि ये यहीं से अपने पास फोल्डर को उठा रहा होता है, और यहीं से ब्राउजर जो है रीड कर रहा होता है। ठीक है, तो एक और छोटा सा काम करके देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस, अगर हम मल्टीपल पेजेस की और डायरेक्टरी बनाएं। अब ये चैलेंज है थोड़ा सा। 1 2 3, एक बार जी जी, हाँ वीडियो बैंड होने वाली है। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पर अल्लाह हाफिज, बाद में दोबारा कंटिन्यू करते हैं, स्टॉप शेयर और